आज मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी मम्मी और हमारे ड्राइवर साहब हम लोग जा रहे हैं गाँव। और वहाँ पर है मेरी बुआ की बेटी की शादी। और हमारा जो गांव है वो यूपी में है। और मैं अभी फ़िलहाल जा रही हूँ बुआ के गांव, जो कि है संत कबीर नगर यूपी में। और वैसे तो हमारा जो गांव है वो गोरखपुर में है, बट आज क्योंकि हम शादी में जा रहे हैं बुआ के घर, तो हम लोग आज जा रहे हैं कार में, ताकि हमें जहाँ पे भी जाना हो हम आराम से जा पाएँ। तो यहाँ पर जब हम पहुँचे, हमें कम से कम 12 सुबह 9 बजे निकले थे और रात के 9 बजे हम पहुँचे। तो यहाँ पर चल रही थी हल्दी की तैयारियाँ और सब लोग भोजपुरी गाने पर बहुत ज़्यादा डांस कर रहे थे। तो मुझे और मेरे हस्बैंड को भी सबने बुला लिया डांस करने के लिए भोजपुरी गानों पे, जो कि मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहे थे। और फिर रात को हम लोग थके हुए थे, सो गए थे। सुबह उठे तो मैंने और मम्मी ने डिसाइड किया चलो गांव घूम कर आते, थोड़ी मॉर्निंग वॉक हो जाएगी। बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये मंदिर है, खेत है, यही चीज़ें होती है जो हमें शहर में देखने को नहीं मिलती है, और उसी चीज़ के लिए मैं आई हूँ। शादी तो अटेंड करेंगे ही, साथ ही जो गाँव का माहौल होता है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पहले भी मैं एक बार यहाँ पर आ चुकी हूँ, मैंने पहले भी व्लॉग डाला था। तो पिछले साल आई थी मैं यहाँ पर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सबने तो रात को ही मेहंदी लगा ली थी, पर क्योंकि हम लोग थके हुए थे, सो गए थे, तो मैंने अगले दिन मॉर्निंग में मेहंदी लगवाई। और ये मेरी बुआ की बेटी ने लगाई है, काफ़ी अच्छी मेहंदी लगाई थी। और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट वगैरह किया, खाना वाना खाया। घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। ये मेरी बड़ी बुआ हैं, बीच वाली बुआ हैं, और मतलब सारे रिश्तेदार आए हुए थे। और जो मेरी जिन बुआ की बेटी की शादी थी, उनकी 7 बेटियाँ 2 बेटे हैं। फिर आराम आराम करके शाम हो गई थी। शाम को मैं रेडी हुई, और आप बताइएगा कैसी लग रही हूँ। तो बहुत ही सिंपल सोबर सी मैं खुद से तैयार हुई थी। और उसके बाद बाहर देखा तो शादी का अरेंजमेंट शुरू हो गया था। काफ़ी अच्छा मतलब डेकोरेशन वगैरह हुआ था। और मैं मतलब गांव की शादी जो होती है ना, वो काफ़ी डिफरेंट होती है दिल्ली से। और खाना वगैरह भी काफ़ी डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर मतलब चाट वगैरह सब कुछ थी, बट थोड़ा सा खाना जो था वो डिफरेंट था, गांव की तरह था। और यहाँ पे अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सुंदर मतलब डेकोरेशन वगैरह की हुई थी, घर के बाहर ही हुई थी। और यहाँ पे मेहमान आना शुरू हो गए थे, तो हम लोगों ने भी अपना स्नैक्स वगैरह लेने शुरू कर दिए थे, और मेहमान भी आना शुरू हो गए थे। यहाँ पर सभी लोग तैयार होके आ गए थे, और बस बारात का इंतज़ार कर रहे थे। उससे पहले डीजे स्टार्ट हो गया था, तो सबने डांस करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर लोग ज़्यादातर भोजपुरी गाने पे डांस करते, तो मुझे कम ही समझ में आता है। फिर मैंने बोला भाई थोड़ा हिंदी गाना लगवा दो, ताकि मैं भी डांस करूँ। सबने इतना मतलब इंजॉय किया, सबने खूब डांस किया। और क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है ना, उनकी मतलब सालियाँ नहीं है, मेरी कोई सिस्टर नहीं है रियल सिस्टर। तो यहाँ पर मेरी जो बुआ की बेटियाँ हैं उनकी सालियाँ लगी, और मतलब सबने खींच के मेरे हस्बैंड को बुला लिया डांस करने के लिए। और सबने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। सब लोग भोजपुरी गानों पे बहुत ज़्यादा डांस कर रहे थे। मेरे हस्बैंड भी बड़े खुश हुए कि भैया फर्स्ट टाइम सालियाँ मिली हैं उनको। तो सारी सालियों ने घेर लिया था, और सबने इतना डांस किया कि हमारे जीजा जी हैं, जीजा जी हैं, सबने मतलब उनको भी बहुत अच्छा लग रहा था, सबने बहुत इंजॉय किया। और उसके बाद बारात आ गई थी। यहाँ पर दूल्हे की जो द्वार पूजा होती है, दरवाजे पे जो पूजा होती है, वो चीज़ यहाँ पे हो रही थी। और मैंने भी उनका टीका वगैरह किया दूल्हे का, और यहाँ पे सभी लेडीज़ ने किया। और मैं भी फ़र्स्ट टाइम ये कर रही थी। ये सब मैंने कभी देखा नहीं है, कभी किया नहीं है। और यहाँ पे मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये सब देखकर। मैंने भी उनका मतलब जो टीका वगैरह है वो किया। तो मुझे कुछ भी आता नहीं था, पर यहाँ पे ना मतलब सबने मुझे बताया कि किस तरीके से करना है। मैं थोड़ा देख भी रही थी सब लोग कैसे कर रहे हैं, तो उसी तरीके से मैंने भी एक एक चीज़ की। तो ये सारी रस्में जो होती है ना, यही मतलब शादी की जो शोभा होती है वही होती है, तो उसी से बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद दूल्हे राजा को हमने भेज दिया स्टेज पे यहाँ पर। और उसके बाद दुल्हन की एंट्री हुई, और वो भी बड़ी ज़बरदस्त एंट्री हुई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैंने नहीं सोचा था कि गाँव में भी इस तरीके से होता है। आतिशबाजी वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से मतलब दुल्हन की एंट्री हुई। बड़ी मतलब इतनी बढ़िया लग रही थी एंट्री। और दुल्हन घूंघट करके आई थी, बहुत सुंदर लग रहा था। और दुल्हन भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से एंट्री हो रही है। और हमारे दिल्ली में तो मतलब घूंघट करते नहीं हैं, और आजकल मतलब इस तरीके से घूंघट वाला ट्रेंड ये बहुत ही अच्छा आजकल नया सा आया है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और उसके बाद जब दुल्हन घूंघट करके आई, तो दूल्हे ने उसका घूंघट उठाया, और उसके बाद उसने हाथ पकड़ के दूल्हे ने उसको स्टेज पे बुलाया। तो बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा सुंदर था। और आतिशबाजी जैसे हमारी दिल्ली में होती है, यहाँ पर भी वैसी हो रही थी। तो काफ़ी कुछ सेम भी था, कुछ डिफरेंट भी था। यहाँ पर फिर सबने मतलब इनका दूल्हा दुल्हन की आरती उतारी, टीका वगैरह किया, और उसके बाद हुई जयमाला।
तो यहाँ पर दूल्हा दुल्हन ने जयमाला एक दूसरे को पहनाई और मतलब हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया, हमें बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद ये आतिशबाजी फिर से शुरू हो गई, जो कि मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पर भी इस तरीके से होगा। हमारे दिल्ली में तो होता ही है, बट यहाँ पर भी वैसे ही हो रहा था, बहुत अच्छा लगा था। तो फिर उसके बाद मतलब सब ने दूल्हा दुल्हन के साथ फ़ोटो खिंचवाई। उसके बाद हम लोग मतलब दुल्हन को ले आए। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक इमली घोटाई की रस्म होती है, जो कि मेरी मम्मी को करनी थी, क्योंकि मेरी मम्मी भाभी लगती हैं। बट मम्मी ना काफ़ी लेट हो गया था तो वो सो गई थी। तो ये रस्म मैंने मम्मी की जगह की, और जो भी मम्मी कपड़े वगैरह लेकर आई थी बुआ के लिए, बेटी वगैरह के लिए जो भी लेकर आई थी, वो सब मैंने उन्हें दिया। और मतलब ये रस्म मैंने इमली घोटाई की। आपके यहाँ इस रस्म को क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मुझे पहली बार मैंने किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद मैं रात को सोने चली गई, इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया। बट सुबह का टाइम है, जब शादी हो चुकी थी, विदाई का टाइम आया, तो यहाँ पर दूल्हे के दोस्तों और दूल्हे के साथ बहुत ज़्यादा हंसी मजाक चल रहा था, जिसका ये वीडियो मैंने शूट किया। भाई इतना मजाक, इतना हमारे दिल्ली में अगर कर दें ना तो पता नहीं बुरा ही मान जाएंगे। और यहाँ पे फिर माड़ो हिलाई होती है, वो रस्म हुई। उसके बाद आया विदाई का टाइम, और फिर विदाई हुई, और जिसमें कि सब लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, काफ़ी ज़्यादा। और थोड़ा टाइम भी लग गया था, क्योंकि हमारे यहाँ 2 बार विदाई होती है दुल्हन की। और उसके बाद हम लोग निकल पड़े, और अब मैं जा रही थी अपनी बीच वाली बुआ के घर, या और जो कुछ रिश्तेदार हैं हमारे आसपास रहते हैं। तो हमने सोचा आज का दिन जो है हम सबसे मिल के आएंगे, क्योंकि मेरे बहुत सारे रिश्तेदार यूपी में रहते हैं, आसपास में ही थोड़ी थोड़ी दूर पे, तो सबके घर जाना था। तो हम लोग थोड़ी थोड़ी देर सबके घर रुके, और एक दिन पूरा हमारा वहीं लग गया, जिसका व्लॉग मैंने नहीं शूट किया है। बट पूरा दिन हमने रिश्तेदारों के साथ ही, मतलब सब लोग बुला रहे थे कि हमारे घर आना, हमारे घर आना। तो 2-3 रिश्तेदारों के, 3-4 रिश्तेदारों के हम लोग गए घर उनके। और उसके बाद मतलब बीच वाली बुआ के घर हमने एक दिन रेस्ट किया, और उसके बाद मॉर्निंग में हम निकल गए दिल्ली के लिए वापसी। और अब हम लोग जा रहे हैं घर, और यहाँ पर हम लोग रास्ते में रुके वृंदावन, और यहाँ पर हमने मतलब नाश्ता वगैरह किया, और रास्ते में हमने खाना भी खाया था। और यहाँ पर नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल पड़े घर के लिए, और रात के हमें 9 बज गए थे। 9 बजे हम लोग घर पे पहुँच गए, बहुत थके हुए थे इसलिए सो गए।